साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, पहली खबर यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जून महीने में देश के पहले दलित प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है और इस कार्य में कंगना रनौत भी उनकी मदद कर रही है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 4 जून को जब मतगणना होगी, काउंटिंग होगी, तो उस दिन भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा और मोदी सरकार चली जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसके लिए बड़ा अच्छा एक रोचक फार्मूला बताया है। उनका कहना है कि दक्षिण साफ, उत्तर हाफ, यानी कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी और उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी हाफ हो जाएगी, यानी उत्तर भारत में उसकी सीटें पहले से घटकर आधी रह जाएंगी। अब ये कैसे संभव है, इसको जानने के लिए भारत का चुनावी गणित समझना जरूरी है। साथियों, 2019 में जब भाजपा की प्रचंड जीत हुई थी, किसी ने उसको आंधी कहा था, किसी ने तूफान कहा था, किसी ने चक्रवात कहा था, और भाजपा को 300 से भी ज़्यादा सीटें मिली थी लोकसभा में, और कहा गया था कि पूरे देश में मोदी लहर है, नमो नमो है, ये है वो है। उस समय वोटों का यदि प्रतिशत आप देखिए तो सिर्फ 37%, सिर्फ 37% जो वोट थे वो भाजपा के पक्ष में गए थे, और 63% वोट, 63% वोट जो थे वो भाजपा के विरोध में गए थे। इसके बावजूद भाजपा ने इतनी सीटें इसलिए जीत ली थी क्योंकि जो गैर भाजपा वोट थे वो आपस में बिखर गए थे, वो एकजुट नहीं रहे थे। 2024 के चुनाव जो इस महीने से शुरू होने वाले हैं 19 तारीख से, उसमें स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। इस बार इंडिया गठबंधन मैदान में है। इंडिया मतलब आप जानते ही हैं, उसमें पहले 12 पार्टियां थी, अब लगता है पलटू राम के भाग जाने के बाद से 11 पार्टियां हैं। जो भी हो, वो एक बहुत बड़ा गठबंधन है। उसमें कांग्रेस सबसे बड़ा घटक है जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, और इसके अलावा बड़ी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो इंडिया गठबंधन के आने से अधिकांश सीटों में इस बार 1 to 1 फाइट हो रहा है। 1 to 1 फाइट का ये मतलब कि यदि एक प्रत्याशी एनडीए का है, मोदी की तरफ का प्रत्याशी है, तो उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन से एक प्रत्याशी है। और जब भी इस तरह का 1 to 1 फाइट होता है तो उस समय सत्ताधारी पार्टी को सत्ता में बने रहना बहुत कठिन हो जाता है। इसके पहले का भी इतिहास है, जब भी सत्ताधारी पार्टी को इस देश में उखाड़ के फेंका गया है, चाहे 1977 में जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को उखाड़ के फेंका हो, या 1989 में आपको जनता दल ने राजीव गांधी को उखाड़ के फेंका हो वीपी सिंह के नेतृत्व में, या 2004 में कांग्रेस ने भाजपा को उखाड़ के फेंका हो। हमेशा ये इसलिए होता आया है क्योंकि 1 to 1 फाइट हो जाता है। एक दूसरा भी इसमें मसला है, वो मसला है कि बहुत सारे लोगों को संदेह रहता है कि भाजपा जो है वो ईवीएम को हैक करके सीटें जीत लेती है, ईवीएम में गड़बड़ियां करके। और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इसकी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है चुनाव आयोग से कि क्यों ना इस बार के चुनाव में वीवीपैट का 100% मिलान किया जाए। वीवीपैट आप जानते हैं, उसका मतलब होता है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। उसको संक्षेप में वीवीपैट कहते हैं। वो एक कागज़ की पर्ची होता है, और जब कोई आदमी बटन दबाता है ईवीएम पर तो वो पर्ची बाहर निकलती है ईवीएम से, और 8 सेकंड तक वो बाहर रह के फिर अंदर चली जाती है। उससे मतदाता को दिखाया जाता है कि जिस निशान पर आपने बटन दबा है उसी निशान पर आपका वोट गया है, तो उसको वीवीपैट कहते हैं। अब तक क्या होता आया था कि मतगणना के समय कुछ वीवीपैट का एट रैंडम ऐसे ही मिलान किया जाता था, लेकिन 100% मिलान नहीं किया जाता था। इस बार चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और हो सकता है काउंटिंग के पहले 4 जून के पहले सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ जाए कि 100% मिलान हो वीवीपैट का, तो ये ईवीएम हैकिंग यदि ये लोग करते होंगे, राम भक्त लोग, मुझे भी अब संदेह होने लगा है कि राम भक्त लोग ईवीएम हैकिंग करते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे गुल खिलाए हैं, तो ईवीएम हैकिंग की संभावना शून्य हो जाएगी।
तो इस तरह भी भाजपा बहुत बुरी तरह से पिटने वाली है। इसके अलावा हम आए ज़मीन पर आए तो जितने बड़े बड़े वादे इन लोगों ने किए थे वो कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। 10 साल मोदी जी ने मतलब हवाबाजी और जुमलेबाजी में निकाल दिए। मैं वादों की फहरिस्त आपको याद दिला देता हूँ, आपकी भी याददाश्त कुछ ताज़ा हो जाएगी। इन्होंने कहा था कि 100 दिनों के अंदर हिंदुस्तान का काला धन विदेशों से लाया जाएगा। 100 दिन तो बीत गए, काला धन क्या आएगा? कई लोग हिंदुस्तान को लूट के भाग गए। विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया। नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया। मेहुल चोकसी 800 करोड़ रुपए लूट के भाग गया। मोदी जी ने कहा था कि हर हिंदुस्तानी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। जिनके परिवार में 4 लोग थे वो लोग 60 लाख का हिसाब जोड़ के खुश हो रहे थे। आज भी सुबह मैंने अपना अकाउंट चेक किया है, 15 लाख क्या 15 पैसे नहीं आए हैं। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी मिलेगी। अभी तो सबसे पतली हालत देश में बेरोजगारों की ही है। नौकरी क्या मिलेगी? अब तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा बनाना भी एक रोज़गार ही होता है। सेना में नियमित बहाली बंद कर दी गई है। अब अग्निवीरों की बहाली हो रही है। जिन अग्निवीरों को 4 साल बाद सड़क पर भेज दिया जाएगा, ना पेंशन मिलेगा, ना कोई सुविधा मिलेगी। भारतीय रेल जो देश में सबसे बड़ा नियोक्ता हुआ करता था, सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला विभाग हुआ करता था, वो अब जब रिक्तियां निकाल रहा है तो ऊँट के मुँह में जीरा निकाल रहा है। बेरोज़गारों की हालत पतली है, किसानों की हालत पतली है। मोदी जी कहते थे कि 2022 तक किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी। 2022 को भी गुजरे 2 साल हो गए, किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही है। उल्टे वो लोग MSP की मांग करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। तो सरकार कीलें ठोक देती है, सड़कों पर लाठीचार्ज कर देती है। अडानी के हुक्म पर मोदी ने 3 कृषि कानून लाए थे। 13 महीनों तक जब किसानों ने दिल्ली को घेरे रखा, 700 किसान शहीद हो गए, तब जाकर वो तीनों कृषि कानून वापस हुए। मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को देश में निशाना बनाया जा रहा है। कभी CAA के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी घर वापसी के नाम पर, कभी ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी कोई बहाना बनाकर अक़लियत पर जुल्म बढ़ा है। महिलाओं के साथ वैसा ही हो रहा है। महंगाई से महिलाओं की जो गृहिणियां हैं उनकी कमर टूट गई है। गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। मतलब सारा कचरा इन लोगों ने देश का करके रख दिया है। और मोदी जी 18-18 घंटे रोज़ाना काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि गौतम अडानी की दौलत बढ़ जाए। जो गौतम अडानी मोदी के समय आने के समय 634वें स्थान पर था दुनिया में, वो अब दुनिया के सबसे धनी लोगों में आ गया है और पहले नंबर पर पहुंच जाता यदि हिंडनबर्ग रिपोर्ट नहीं आई होती तो। चुनावी बॉन्ड में, इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी जी ने अलग ही अरबों का घोटाला किया है। कोई दूसरा देश रहता तो अभी मोदी जी तिहाड़ जेल में होते, लेकिन मेरा भारत महान है इसलिए वो अभी भी यशस्वी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो देश का कचरा हो गया है, जिसको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं। मतलब प्रतिष्ठान विरोधी लहर जिसको कहते हैं, जिसकी सरकार रहती है उसके प्रति जो जनता में गुस्सा रहता है, वो इस बार चरम पर देखने को मिल रहा है। इन्होंने 22 जनवरी को जो धूमधाम से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई थी, वो भी काम नहीं आई। और भाजपा अब ऐसी बेजान होती जा रही है कि अब भाजपा की प्राण प्रतिष्ठा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गई है। अब आप कहेंगे कि यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो फिर राहुल गांधी PM क्यों नहीं बनेंगे, खड़गे जी क्यों बनेंगे? तो मैं ये बताता हूँ कि ये सोनिया गांधी वाला फार्मूला है। सोनिया गांधी खुद PM नहीं बनी, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को PM बनाया। वो खुद कांग्रेस अध्यक्ष बनकर सरकार को संचालित करती रही। खड़गे जी के साथ कई प्लस पॉइंट्स हैं। एक तो वो दलित नेता हैं, दूसरी बात कि साफ़ सुथरी छवि है उनकी, तीसरी बात कि पढ़े लिखे हैं। वो कर्नाटक हाई कोर्ट में वकालत किया करते थे। 1967 में उन्होंने कानून की डिग्री ले ली थी। उसके बाद दक्षिण भारतीय होने के बावजूद हिंदी ठीक ठाक बोल लेते हैं, हिंदी पर भी उनका अधिकार है। और खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने से एक बहुत बड़ा मैसेज देगी कांग्रेस, कि कांग्रेस पर जो बार बार आरोप लगते हैं कि परिवारवाद है, ये है, वो है, बस नेहरू परिवार की पकड़ है, तो कांग्रेस बता देगी कि हमने तो एक दलित को प्रधानमंत्री बना दिया। और आज तक कोई दलित प्रधानमंत्री बना नहीं है। एक बिहार के जगजीवन राम थे, वो बहुत बड़े दलित नेता थे, वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन प्रधानमंत्री बनते बनते चूक गए। तो ये एक बहुत बड़ा कांग्रेस के पक्ष में चला जाएगा। और बाकी पार्टियां भी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमत हो जाएंगी।
और मुझे तो पलटू राम पर भी अंदेशा है कि हो सकता है चुनाव के नतीजों के बाद पलटू राम भी यही बहाना बनाकर कि भाई देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बन रहा है, पलटू राम फिर ना एनडीए से कूदकर इंडिया गठबंधन की ओर आ जाएंगे। तो साथियों, लब्बो लुआब यह है मेरी बात का कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बन रहे हैं और इस साल 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस को मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रध्वज फहराएंगे और देश को लाल किले के प्राचीर से संबोधित करेंगे। मैं भी उनका संबोधन सुनूंगा, आप भी सुनेंगे। और जाते जाते एक बात और, वो बात मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन कह रहा हूँ कि मेरे सरनेम की वजह से, दास की वजह से बहुत लोग मुझे दलित समझते हैं। तो मैं उन्हें बता दूँ कि मैं दलित नहीं हूँ, मैं कायस्थ हूँ, अगड़ी जाति का हूँ। और अपने से कोई ये नहीं समझिएगा कि मैं इसलिए खुश हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री बनने की संभावना से कि वो भी दलित और मैं भी दलित, तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं खुद अगड़ी जाति का हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश के अगले प्रधानमंत्री बने, जिससे कि मोदी जैसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री से इस देश को छुटकारा मिले। धन्यवाद। जय हिंद।